हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। देखो एट एनी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले तो देखो जैसे ये एक माइनस क्यू था और यहाँ एक प्लस क्यू था, ठीक है। ये हमने ए बी एक डाइपोल ली थी, ठीक है। तो जब हमने सेंटर की बात करी तो सेंटर पे यहाँ आ गया था, ठीक है। एक्सियल लाइन के लिए एक्सियल पे यहाँ पी पॉइंट आ गया था, ठीक है ना। और इक्वेटोरियल के लिए हमने क्या किया था, यहाँ सेंटर से एक लाइन ली थी और यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया था इस तरीके से, ठीक है। ये तो था हमारे पास तीन केसेस पिछले। अब जो केस है एट एनी पॉइंट, इसका मतलब ना सेंटर पे है, ना एक्सियल पे है, ना इक्वेटोरियल पे है, कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो इस तरीके से, ठीक है। और ये सेंटर ओ था, ठीक है। और ये पी पॉइंट माना हमने, ये रहा पी पॉइंट, क्लियर। और ये किसी एंगल थीटा पे हमने ले लिया। तो अब ये केस है, इस पी पॉइंट पे हमें ऐसे निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो यहाँ बनाते हैं इसको थोड़ा साफ सा डायग्राम। देखो एक है ये आपके पास माइनस क्यू और ये रहा प्लस का क्यू, ठीक है। तो ये एक डाइपोल है आपके पास, इसको हमने बोल दिया ए और ये रहा बी, ठीक है। और ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। और अब ना ही इक्वेटोरियल पे है, ना ही एक्सियल पे, ना ही सेंटर पे, कोई ऐसे ही पॉइंट लेना पड़ेगा अब हमें एक, ठीक है। तो एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं एक इस तरीके से, ठीक है। ये पी पॉइंट ले लिया हमने और ये किसी एंगल थीटा पे है हमारे पास। कितने एंगल पे है ये? थीटा एंगल पे, समझ रहे हो। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ऑब्वियस ही बात है, इस पी पॉइंट पे जब हम निकालेंगे तो माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे और प्लस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल निकाल देंगे, फिर नेट पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। यही करते आए हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें करना है तो ऑब्वियस है ये डिस्टेंस चाहिए हमें, और डिस्टेंस क्या है, ये ए पी, और इस वेस में क्या है, बी पी, ठीक है। तो इनको बनाते हैं। देखो ये वाला हो जाएगा हमारे पास ए पी डिस्टेंस और ये वाला हो जाएगा बी पी डिस्टेंस। कोई दिक्कत इनमें बताओ? किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है ए बी कितना होता है हमारे पास, 2L, ठीक है। अगर ये 2L है तो ये ओ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास L। और ये वाला भी कितना हो जाएगा आपके पास ओ बी, ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। दोनों ही एल एल हो जाएंगे क्योंकि ए बी क्या है हमारे पास 2L, तो उसका हाफ हाफ क्या हो जाएगा, L और L हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब बातें हमने ऊपर भी लिखी हैं कि लेट ए बी इज द डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ कितनी है, 2L है। और लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ओ क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ द डाइपोल है। और पी क्या है हमारे पास, इसमें पॉइंट है एट एन एंगल थीटा। देखो थीटा एंगल पे हमने ये पी पॉइंट लिया है, ठीक है। तो ये सब वही बातें हैं जो पहले भी हम लिखते आए हैं, यहाँ तक तो सेम ही है सब, ठीक है। लेट ए बी इज द डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ कितनी, 2L। और लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और पी पॉइंट क्या होगा हमारे पास, जहाँ पर हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। और ये हमने एक एंगल थीटा पे लिया, इसलिए हमने ऐसे लिखा है एट एन एंगल थीटा वेयर नेट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब देखो अब वैसे ही चलना है हमें जैसे पहले करते आए हैं हम। तो हम यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V1 मान लेते हैं, ठीक है। V1 की वजह से, अब देखो V1 माइनस क्यू की वजह से है तो माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और R क्या है इसमें, R मतलब ये दूरी, डिस्टेंस है ना, क्योंकि मैं नॉर्मल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जो कि होता है V इक्वल टू में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऐसे। तो वहाँ R जो होता था वो डिस्टेंस से हम उसको सोचते थे, ठीक है ना। तो R यहाँ पर क्या, ये AP है तो हम यहाँ AP लिख देंगे, ठीक। समझ रहे हो बात। और जो हम ये लेट करते थे ओ पी आर, और यहाँ लेट कर लेंगे ओ पी को आर, ये वाला आर सेंटर से दूरी है पी डिस्टेंस की, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन, कई बच्चे सोचते हैं ओ पी आर है और यहाँ भी आर है। तो जब हम ये वी की बात कर रहे थे तब वो आर वहाँ हम डिस्टेंस को कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ मैंने आर लिया था डिस्टेंस, तो आर लिख दिया था। यहाँ पर ये जो ओ पी आर मान रहे हैं हम, ठीक है। तो सिर्फ लिखने का ढंग है। तो वहाँ आपको ये समझना है कि ये डिस्टेंस होता है, तो इसलिए डिस्टेंस यहाँ ए पी आया है। और ओ पी को हम कितना मानते हैं, आर ही मानते आए हैं पहले भी और अब भी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इस टॉपिक में मेन बात क्या है, ये एपी कैसे कैलकुलेट होगा। देखो अब इसमें पाइथागोरस नहीं लग सकती। पाइथागोरस क्यों नहीं लग सकती, देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ओ ए पी में पाइथागोरस लगाएंगे, आर और एल दिया ही हुआ है तो ये निकल जाएगा जैसे पहले हमने किया इक्वेटोरियल वाले में। नहीं, वहाँ पर इक्वेटोरियल में अगर आपने देखा होगा ये वाला होता था, सेंटर से एक लाइन होती थी, ये 90 डिग्री पे होती थी, ठीक है। और ये पी पॉइंट होता था, तो वहाँ पर तो वो चल जाता था ये वाला, ये क्या करता था, पाइथागोरस बन जाती थी क्योंकि ये 90 डिग्री पे था हमारे पास। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस लगती है, लेकिन यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और ना ही यहाँ पर पाइथागोरस लगेगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ ज्योमेट्री के दूसरे किसी कंसेप्ट को लेने पड़ेंगे। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो एपी को कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ मॉडिफिकेशन करूँगा इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये जो ओपी वाली लाइन है इसको एक्सटेंड करूँगा थोड़ा, इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा इस लाइन पे इस तरीके से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाला मैंने और ये पॉइंट मैंने मान लिया एन है। क्या है ये पॉइंट, एन दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो ये एक ट्रेंगल बना ओ एन ए, ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। अब ये मैंने लाइन एक्सटेंड क्यों करी, देखो ये जो ए पी है और ये जो पी एन है, ये वाला पी से लेके एन तक,
क्या ये सेम लग रहा है अप्रोक्सीमेट ए पी इक्वल टू पी एन, क्योंकि ए पी इक्वल टू ओ पी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हाँ अब ए पी इक्वल टू पी एन है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम ए पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एन। ठीक है, अब इस पी एन को देखो, अगर हम ब्रेक करें तो पी एन को हम ऐसे लिख सकते हैं ओ पी प्लस ओ एन। पी एन को देखो, ये पूरा पी एन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ पी प्लस ओ एन, ओ पी प्लस ओ एन। तो ओ पी प्लस ओ एन हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ ए पी ही है। ठीक है, और ओ पी इजकल टू कितना है हमारे पास, आर है, ये हमने माना था, तो आर प्लस ओ एन आ गया। क्लियर, लेकिन ये अभी भी अधूरा है क्योंकि ओ एन की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो ओ एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, देखो ये वाला ओ एन ए। तो इन ट्रायंगल ओ एन ए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओ एन ए में देखो, ओ एन ए में मेन बात आपको ये देखनी है, देखो ये थीटा है इधर, तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों, कौन से एंगल होते हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इधर थीटा है तो इधर भी ये थीटा ही होने वाला है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ये वाली ओ ए वाली लाइन एल, और ये ओ एन हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, देखो 90 के सामने वाली होती है हाइपोटनिस, यानी कि हाइपोटनिस गिवन है और 90 डिग्री बना हुआ है, और ये थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो बचा क्या, बेस, और वैसे भी ये 90 इधर देखो और थीटा इधर देखो, ये कॉमन लाइन है इसमें। ठीक है, तो ये बेस होगा हमेशा, नहीं तो ऐसे देखा करो 90 के सामने वाला हाइपोटनिस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बची लाइन क्या होगी, ये बेस ही होगी। तो यानी कि मेरे पास गिवन है हाइपोटनिस और ये बेस हमें निकालना है। ठीक है, बेस और हाइपोटनिस दो चीज़ें हैं, ध्यान देना, बेस है और ये हाइपोटनिस है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनमें तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट। तो हमें कैसे पता चला यहाँ कौन सा लेना है, लेंगे हम कोस थीटा। ठीक है, ये लेंगे कोस थीटा, लेकिन कोस थीटा ही क्यों लिया, देखो ये चीज़ समझो। देखो ये आप सबने किया हुआ है 10th वगैरह में भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है, ये साइन का होता है, ये कोस होता है, ये यहाँ टेन होता है, यहाँ ये कोसिकेंट होता है, ये सीकेंट होता है और ये कोट होता है, इसी तरीके से होता है। तो साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच, कोस की वैल्यू होती है बी बाई एच, टेन की वैल्यू होती है पी बाई बी। ठीक है, तो देखो हमारे पास बी और एच था। ठीक है, मतलब बी और एच का मतलब क्या है कि हमारे पास एच गिवन है और बेस हमें निकालना था, तो यही दो चीज़ें चाहिए। वो किस में बनती हैं, सिर्फ कोस में ही बनती हैं, बी और एच। हाँ, सीकेंड में भी बन सकती हैं, सीकेंड में क्या बनता है, एच बाई बी, क्योंकि याद होगा आपको कोसिकेंड क्या होता है, एच बाई पी, सीकेंड होता है एच अपॉन में बी। तो कोस भी ले सकते हैं, सीकेंड भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ें ले सकते थे इसमें हम, क्योंकि एच और बी दोनों में आता है, कोस में भी और सीकेंड में भी, तो मैंने कोस लिया। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि कोस क्यों लिया। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये बी बाई एच, बी बाई एच। बेस देखो, बेस इस ट्रायंगल में मैंने अभी बताया था आपको ओ एन है, यहाँ लिख लेते हैं कोस थीटा, यहाँ रहने देते हैं। बेस कितना है हमारे पास, ओ एन अपॉन में एच कितना है, देखो एच है ये हमारे पास ओ ए, ओ ए। ठीक है, और ओ ए की वैल्यू है एल। दोबारा से बताता हूँ, बेस और ये हाइपोटेन्यूज कैसे देखते हैं। देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो चीज़ बची वो क्या है, बेस, तो बेस ये ओ एन होगा। क्लियर है, तो देखो कोस थीटा इक्वल टू में ओ एन निकालना है हमें, और ओ ए की वैल्यू हमें पता कितनी है, एल है। तो ओ एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ओ एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, एल इधर जाएगा, एल कोस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो बस ये ओ एन की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो ए पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब आपके पास, आर प्लस एल कोस थीटा। तो सो ये वाला ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए पी आर प्लस ओ एन की वैल्यू कितनी रख दी हमने, यहाँ से देखो ओ एन की वैल्यू एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इसको कर दो फर्स्ट में पुट, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे, ये रहा फर्स्ट, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी। देखो v1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस का q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पी कितना है हमारे पास, r प्लस एल कोस थीटा। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे हम r प्लस एल कोस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हम पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकालेंगे, तो वो हम यहाँ करते हैं इस साइड। देखो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये कितना होगा हमारे पास प्लस क्यू चार्ज का, V2 मान लें। ठीक है, V2 कितना हो जाएगा, ये प्लस का Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो प्लस Q ये रहा, और ये P पॉइंट यहाँ, ये मतलब ये कौन सा चार्ज मानते हैं हम हमेशा, यहाँ Q नोट ही मानते हैं, जो जहाँ भी P पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो गई, BP हो गई। ठीक है, तो BP, अब देखो BP की वैल्यू इसमें नहीं निकल सकती क्योंकि ये
90 डिग्री तो नहीं है, तो पाइथागोरस तो नहीं लग सकती, तो इसमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस बी पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे एम। आ रहा है समझ में क्या किया मैंने? इससे देखो क्या होगा, ये भी ज्योमेट्रिक टर्म ही हमने यूज़ किया यहाँ पर। देखो ये ओ पी इस बी पी के इक्वल ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब देखो ये बी पी जो है इस पी एम के इक्वल जरूर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब इस तरीके से, बी पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम यहाँ वही लिखेंगे जैसे पहले किया, फ्रॉम डायग्राम। देखो फ्रॉम डायग्राम बी पी की वैल्यू के लिए, अब देखो ये ना इस पेज पे पूरी आएगी नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ ना थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक है। तो फ्रॉम डायग्राम देखो बीपी जो है ये वाला बीपी, ठीक है, ये जो बीपी है ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लग रहा है हमें, पीएम के इक्वल लग रहा है ऐसा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो पीएम के इक्वल लग रहा है, और ये वाला एंगल है जो है 90 का है, ठीक है, ये एम पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने पहले किया था, इस पी एन को ब्रेक किया था, ठीक है, ऐसे ही हम इस पी एम को ब्रेक करेंगे। पी एम को देखो कैसे लिख सकते हैं हम, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस पी एम को, कैसे, ओ पी, ये वाला ओ पी माइनस ये ओ एम, तो क्या ये पी एम आ जाएगा, ओ पी माइनस ओ एम, तो ये पी एम आ जाएगा, देखो ओ पी माइनस ओ एम, ठीक है। और इधर ये बी पी है, ओ पी की वैल्यू हमें पता है आर है माइनस ओ एम, बस देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। अब सेम वही चीज़ यहाँ भी करनी पड़ेगी, हमें ओ एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओ एम की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस वाले ट्रेंगल से, ठीक है। तो इस वाले ट्रेंगल को लेते हैं हम इन ट्रेंगल ओ एम एन। देखो ओ एम एन में भी आप देख लो कैसे हम पता चलेगा, कोस थीटा ही लेना कोस थीटा ही है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है कैसे। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 90 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटनिस होती है, ठीक है। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, बताओ, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बी एम परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो एल मैंने ऊपर बनाया ये ओ बी का बनाया था, ठीक है, तो ये है एल, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इसको ना समझना हो, यहाँ पर अलग लग रहा है देखने में, ठीक है, तो इसको मान लो ये एल है हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटनिस, तो बचा जो कौन सा है वो बेस, क्लियर। और मुझे ये ओ एम ही चाहिए, बेस चाहिए, और हाइपोटनिस हमारे गिवन है, तो बी और एच गिवन है, तो हमेशा कोस थीटा की बात करेंगे, ठीक है। तो बी अपॉन में एच होता है, बेस कितना है हमारे पास ओ एम, और हाइपोटनिस कितनी है इसमें ओ बी है, आ रही है समझ में, ठीक है। और ओ बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, एल है, क्लियर। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ, ये बी बाई एच का किया है हमने, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू में ओ एम, और ओ बी है कितना, एल, तो ओ एम की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ से, एल कोस थीटा। ये वाली इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं पुट, या यहाँ से डायरेक्ट देखो ये ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एल कोस थीटा ही है, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं बीपी में, तो सो बीपी, बीपी कितना आ जाएगा, आर माइनस ओ एम की वैल्यू कितनी है, एल कोस थीटा। आ रहा है समझ में क्या किया मैंने, सेम बिल्कुल पीछे वाला चल रहा है स्टेप, ठीक है। आर माइनस एल कोस थीटा हो गया, अब इसको कर दो पुट सेकंड में, पुट इन सेकंड, तो देखो वी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वी टू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बी पी कितना हमारे पास, आर माइनस एल कोस थीटा। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर है। अब नेट पोटेंशियल हमें निकालना है, तो नेट पोटेंशियल बड़ा इजी है निकालना। नेट पोटेंशियल कैसे करते हैं, ऐड करते हैं, तो नेट पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, v इजकल टू में v1 प्लस वी टू, ठीक है, v1 प्लस वी टू। तो v की वैल्यू देखो, v1 कितना था हमारे पास, यहाँ से देखो माइनस का q, यहाँ लिखते हैं माइनस का q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल कोस थीटा, ये था। और v2 कितना है, देखो v2 ये था ऊपर, ये हमारे पास कितना है, ये q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल कोस थीटा। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले कॉमन ले लो, जो होता है कॉमन क्या आएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो अंदर क्या बचा -1 अपॉन में r प्लस एल कोस थीटा इधर, प्लस और ये 1 अपॉन में r माइनस एल कोस थीटा यहाँ पर। आ रहा है समझ में। तो इसमें आपने टॉपिक में देखा होगा मेन था डिस्टेंस निकालना, ठीक है, डिस्टेंस निकल जाएंगे एक बार, उसके बाद बहुत ईजी है, वैसा ही है जैसे पहले किया है हमने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी इसमें क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, देखो एलसीएम लेंगे तो आर प्लस एल कोस थीटा, और ये आर माइनस एल कोस थीटा, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है एलसीएम लेने, ठीक है ना। जब भी इस तरह की वैल्यूज होती है तो दोनों को रख लेते हैं हम, ठीक है, प्रोडक्ट बना देते हैं एलसीएम में, ठीक।
तो हमें पता है उसके बाद ये वाली चीज़ इससे डिवाइड होती है, तो ये सेम चीज़ कैंसिल होगी, बचेगी क्या, आर माइनस एल कोस थीटा। तो माइनस पहले से ही है 1 और ये आ जाएगा आर माइनस एल कोस थीटा प्लस ये आर माइनस एल कोस थीटा इससे कैंसिल होगा, बचेगा क्या, आर प्लस एल कोस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है? तो और ये साथ में क्या चल रहा है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर चल रहा है। तो आगे बस क्या करना है, अब इसमें फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो नीचे देखो, यहाँ पर पहले तो देखो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला पता चल रहा है, आइडेंटिटी आर प्लस में एल कोस थीटा, आर माइनस एल कोस थीटा। देखो कैसे, देखो यहाँ पर बताता हूँ, ये आर प्लस एल कोस थीटा और क्या है, आर माइनस एल कोस थीटा। देखो आर को ए मान लो और एल कोस थीटा को बी मान लो, यहाँ भी सेम ए और बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी नहीं बन रहा है, वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल कोस थीटा, इस तरीके से आर स्क्वायर माइनस एल कोस थीटा का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं आइडेंटिटी में, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ अब, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको ओपन करते हैं, यहाँ ऊपर वाला ये माइनस का आई आर और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एल कोस थीटा प्लस में आर प्लस एल कोस थीटा। तो अब क्या करें, देखो आर से ये आर कैंसिल, एल कोस थीटा, एल कोस थीटा कितना हो गया, 2l कोस थीटा। तो देखो क्या आएगा ये, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l कोस थीटा अपॉन में एल कोस थीटा, एल कोस थीटा 2l कोस थीटा, और ये कितना आ गया आपके पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं? बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो ये देखो 2l इंटू क्यू क्या होता है, p होता है, p की वैल्यू क्या होती है, 2l q होती है, कौन सी, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ p कोस थीटा, 2l q को क्या लिख दिया मैंने, p, ये कोस थीटा ही है, और ये नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे ये क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बताओ जी इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये आपके पास आ गई पोटेंशियल की वैल्यू, बहुत इजी या नहीं? ठीक है, तो मेन है बस सॉल्व ही करना है, पहले डिस्टेंसेस निकाल लो, फिर सॉल्व करके आपने v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम, ठीक है। तो स्पेशल केसेस यहाँ कर लेते हैं, ठीक। देखो स्पेशल केस, देखो स्पेशल केसेस में पहले हम एक्सियल लाइन के लिए करेंगे, जो हमने एक्सियल में निकाला था वही आंसर आना चाहिए, फिर हमें इक्वेटोरियल के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्सियल का केस, ठीक है। तो फॉर एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के लिए देखो अभी जो v हमारे पास आया वो ये आया है, ठीक है, ये वैल्यू आई है v की, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ठीक है। देखो v की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास p कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो एक्सियल के लिए जो थीटा होता है वो कितना होता है, बताओ, थीटा होता है 0, थीटा होता है 0 डिग्री। कैसे, देखो यहाँ पर अभी मैंने ये बताया था आपको, ठीक है, दो चार्जेस पड़े हैं, डाइपोल है ये, ठीक है, और एक्सियल के लिए इस पॉइंट पे होता है पी, ठीक है। तो आपको ये देखना है ये थीटा 0 कैसे है, किस किस के बीच में है 0, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, ये जो पी पॉइंट है आपके पास, इसका एंगल देखो कितना है इस वाली लाइन के साथ, ये भी इधर है और ये भी इधर है, कितना एंगल बन रहा है बताओ, कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। कैसे पता चला कि 0 डिग्री का एंगल है, सोचने की बात है, बताओ कैसे पता चला। ये लाइन जब भी देखो सेम लाइन हो इस तरीके से, ये सेम लाइन है और इधर ये जो पी पॉइंट है ये भी इसी लाइन पे है, तो ये एक ही लाइन हो गई ना। कितना एंगल है ये, 0 डिग्री का एंगल है, कितना एंगल है, 0 डिग्री का। ऐसे ही जब इक्वेटोरियल की हम बात करते हैं जब, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, और ये होता है आपके पास डाइपोल, तो ये कितना एंगल होता है इसके बीच में, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इक्वेटोरियल के लिए 90 डिग्री का केस होता है, और जो आपके पास एक्सियल लाइन होती है तो उसमें 0 डिग्री का केस होता है। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो 0 डिग्री है ये हमारे पास यहाँ पर, तो थीटा 0, थीटा कितना आ गया यहाँ पर, 0 आ गया हमारे पास। तो पुट करते हैं यहाँ पर, देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p cos 0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस 0 ही लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, कोस 0 लिख देता हूँ, ठीक, या कोस स्क्वायर 0 एक ही बात होगी यहाँ पर, ठीक। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, कोस 0 1 होता है, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कोस 0 1 होता है, तो हम यहाँ 1 वैल्यू रखेंगे, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 वैल्यू रखेंगे p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ कितना बचेगा आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर, cos 0 1 ही है, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, और यही अगर आप याद करो एक्स में हमने यही केस निकाला था, ठीक है। और फिर शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने क्या किया था, एल जीरो कर दिया था, तो पी बाई 4 आर स्क्वेयर आया था, लेकिन मेन यही आंसर था। आ रही है कुछ बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे। इक्वेटोरियल लाइन की जब हम बात करते हैं तो थीटा कितना होता है, थीटा कितना हो जाता है वहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। अभी बताया मैंने यहाँ पर आपको ये, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन में यहाँ पी पॉइंट यहाँ होगा, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो बस इस वाले फॉर्मूले में ही पुट करते हैं, पी कोस 90, और कोस 90 होता है जीरो। तो कोस 90 अगर जीरो है तो पूरी टर्म ही जीरो हो जाने वाली, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही लिख देते हैं हम यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कोस 90 या स्क्वेयर 90 एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जीरो हो जाएगा। अभी कोस स्क्वेयर 90 क्यों कह रहे हैं हम, कोस 90 जीरो, जीरो का स्क्वेयर करो जीरो ही होगा। यहाँ जैसे कोस जीरो था, ठीक है, ये स्क्वेयर में था, तो कोस स्क्वेयर जीरो, कोस जीरो वन, वन का स्क्वेयर वन ही होता है, इस वजह से ऐसा किया है, ठीक है। इतनी बात तो लगाना चाहते तो यहाँ लगा भी देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, कोस 90 कितना है हमारे पास, जीरो है। कोस 90 की वैल्यू जीरो है, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि पी इंटू जीरो, पूरी टर्म ही जीरो हो जाने वाली है, ठीक है। तो वी कितना आ जाएगा यहाँ जीरो, और अगर आपको याद हो इक्वेटोरियल के लिए हमने वी को जीरो ही निकाला था। आ रहा है कुछ समझ में या नहीं, बताओ। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये इक्वेटोरियल का केस था, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए इसमें बनाऊँ एक फॉर्मूला, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए, अगर कई बार पेपर में अलग से भी देते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए, बताओ एट एनी पॉइंट पे, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, हमें पता है एल क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है आर से, आर बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होने वाला है वहाँ पर, यानी कि एल ज़ीरो लेंगे हम, तो एल ज़ीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूले में यहाँ पर ही आपके पास v इजकल टू में देखो p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर देखो एल क्या हो जाएगा जीरो, जीरो के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो आर स्क्वेयर ही बचेगा जीरो। तो ये आपके पास शॉर्ट डाइपोल का भी आ गया आंसर एट एनी पॉइंट पे। क्लियर है, तो फिर उसमें थीटा वेरी करता रहेगा एट एनी पॉइंट पे, क्योंकि थीटा दिया हुआ है हमें। क्लियर है कहानी या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है डेरिवेशन, लेकिन ध्यान से एक बार समझो और प्रैक्टिस करो खुद करने की, ठीक है, तभी बहुत अच्छे से ही क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक। ओके जी, थैंक यू।